तो दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कुछ अहम चीज़ों के बारे में देखेंगे। साथ के साथ आईएसएफ यानी कि अब्बास सिद्दीकी साहब और एआईएमआईएम यानी कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कितने कितने सीटों पर दोनों पार्टियां बंगाल के अंदर जीत रही है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर अभी ताज़ा अपडेट की अगर बात की जाए तो अभी ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है गठबंधन का कांग्रेस के साथ या किसी दूसरे के साथ। हालांकि बातें ज़रूर चल रही है कि आईएसएफ जो है वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, लेफ्ट के साथ जा रहे हैं, साथ के साथ जो है एआईएमआईएम भी जा रही है कांग्रेस के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आईएसएफ जिद में अड़ी हुई है कि अगर कांग्रेस जो है एआईएम को शामिल नहीं करते हैं तो वो फिर कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम के पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये बात जो है आईएसएफ के बहुत ही नज़दीकी के लोगों ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब ये देखना है साथ के साथ बैठकर क्या नतीजा निकलता है, क्या हल निकलता है। लेकिन हम बात करते हैं कि आखिर आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब इतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट क्यों बनकर निकले हैं या इतना मजबूत पार्टी बनकर क्यों निकली है, जबकि अभी चंद दिनों पहले ही कह सकते हैं कि पिछले महीने ही 21 तारीख को उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो क्यों आखिर? तो सबसे बड़ा जवाब यही है कि क्योंकि वो एक फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए हैं और वहाँ से काफ़ी लोग कनेक्टेड है। लगभग 5 करोड़ लोग जो है फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए हैं और वो हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। वो हिंदू भी भाई भी है उसके अंदर, मुस्लिम भाई भी है, बाकी दूसरे कास्ट के लोग भी फुरफुरा शरीफ के अंदर आते हैं और वहाँ पर इसी वजह से वो सारे लोग जो है वो ऑटोमेटिक अब्बास सिद्दीकी साहब के फॉलोअर बन जाएंगे, ऐसे माना जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि अब्बास सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि अगर आप हमको जिताते हैं, अगर ये आईएसएफ जीतती है तो फुरफुरा शरीफ के लिए बहुत बड़ा काम होगा, जो कि एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बनेगा कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर। और लोग चाहते हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं वो लोग चाहते हैं कि फुरफुरा शरीफ के आसपास की जो जगह है या फुरफुरा शरीफ के से जुड़े हुए जितनी चीज़ें हैं वो डेवलप हो, वो तरक्की हो। तो क्योंकि उनका एक तरीके का जो कनेक्शन है वो इसी चीज़ की तरफ प्रेफर करता है। वो चाहते हैं कि फुरफुरा, क्योंकि उनका खुद का डिमांड है, वो कहते हैं कि टीएमसी ने उनके लिए कुछ किया नहीं, लेफ्ट ने भी उनके लिए कुछ किया नहीं। पिछले चुनाव में वादा ज़रूर किया था कि जो फुरफुरा शरीफ से रिलेटेड जो है वो लड़कियों के लिए कॉलेज भी बनाया जाएगा, हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो है वो फुरफुरा शरीफ के अंदर आकर जो है टीएमसी ने वादा किया था। उन वादे को खिलाफी करके जो है फाइनली आईएसएफ जो है इसीलिए मैदान के अंदर आए हैं। दूसरी बात ये बात करते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आईएसएफ जो है वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाएंगे और एआईएम को छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग न्यूज़ में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दांव पेच में फंस गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्लियर तरीके से कि आईएसएफ यानी अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस को इसलिए साथ में जाना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो एआईएम को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बात उन्होंने क्लियर कर दिया है कि एआईएम पहले उन्हीं के साथ गठबंधन में थे और उनके साथ रहेंगे चाहे वो कांग्रेस रहे या ना रहे। दूसरी बात करते हैं कि ये 64 से 70 सीटों का डिमांड रखा था। उन 64 से 70 सीटों में से आईएसएफ की अगर बात की जाए तो 36 से 40 सीटें जो है वो हर कोई इस चीज़ के ऊपर एग्री कर रहे हैं कि वो आईएसएफ जो है वो जीत सकती है 36 से 40 सीट, क्योंकि यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि 70 से 80 सीट ऐसे हैं जो कि मुसलमानों के हाथों में है। अब उनमें से भी जो है 36 से 40 सीट ऐसे हैं जो कि जहाँ पर फुरफुरा शरीफ का बहुत ज़्यादा पकड़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो वहाँ पर पकड़ है। और ऐसा माना जा रहा है कि उन 36 से 40 सीटों पर आईएसएफ जो है पहली बार जीत कर जो है वो इतिहास रच सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इस चीज़ को माना जा रहा है। बात करते हैं दूसरा, यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 36 से 40 सीट आईएसएफ के हिस्से में जाने वाली है। ये बातें खूब सुर्खियों में आ रहे हैं। उनमें से कई जगह तो ऐसे भी है जहाँ पर एमआईएम यहाँ पर आईएसएफ जो है वो बहुत तगड़ी जो है वहाँ पर फाइट करने वाली है। फुरफुरा जैसे कि 24 परगना है, इसके अलावा हावड़ा है, हुगली है, नदिया है, वीरभूम है, मुर्शिदाबाद है, इन सब जगह में ऐसे हैं जहाँ पर आईएसएफ की पकड़ जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। दूसरी बात करते हैं हम लोग एआईएमआईएम की पार्टी की। वो अगर आईएसएफ के साथ जाते हैं तो वोटों का जो बंटवारा जो है वो बहुत ही ना के बराबर होगा, क्योंकि एआईएम के भी अपने फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। एआईएम भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है, फेमस है, इसीलिए उनके फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा पहले से है। दूसरी बात करते हैं हम
लोग अगर वो आईएसएफ के साथ जाएंगे, जो कि जाएंगे, ये बात कंफर्म है, इस चीज़ को लिख लें आप कि 99.99% यही है कि साथ मिलकर AIMM और आईएसएफ जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर वो ज़्यादा उम्मीदवारों पर यानी ज़्यादा सीटों पर जो है AIM चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि 4 से 5 सीट जो है इनके कब्जे में दिखाई दे रही है, इनके हिस्से में दिखाई दे रही है, क्योंकि शायद ज़्यादा सीटों पर चुनाव ना लड़े। और ऐसा माना जा रहा है कि 4 से 5 सीट जो है वो बिहार की तरह ही ऐसा है जो कि रिजर्व के रूप में देखा जा रहा है। हो सकता है कि दोनों अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आपको 10 सीटों के आसपास भी AIM अगर जीतती है तो किसी को हैरानी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर यही अभी बंगाल का सिचुएशन, बंगाल का जो समीकरण है वो काफ़ी फेरबदल हो सकती है अभी तक, क्योंकि सारे ही लोग जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट के ज़रिए ही, अखबारों के ज़रिए ही, मीडिया के ज़रिए ही अपने स्टेटमेंट को जो है वो शेयर कर रहे हैं। जब तक खुलकर बात नहीं करेंगे, जब तक एक साथ बैठकर बातें नहीं करेंगे, तब तक शायद कहना किसी भी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन देना शायद जल्दबाजी होगी, एक कयास ही लगाया जा सकता है जो कि हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतना है कि जो लोग ये शेयर कर रहे हैं कि कांग्रेस के ने जो है आईएसएफ ने जो AIM को धोखा दे दिया है, वो शायद गलत हो सकते हैं अभी भी, क्योंकि आईएसएफ जो है वो कंफर्म है, वो शुरू से कह रहे हैं कि असद भाई जैसे लीडर नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो इस चीज़ को मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि AIMM जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका डंका बज रहा है, इसीलिए, और ये भी मानते हैं साथ के साथ कि वो पार्टी जो है बहुत ही जो है वो धोखेबाज कभी नहीं हो सकती। वो पार्टी बहुत ही शानदार है, इसीलिए हम भी धोखा नहीं दे सकते उनको, ये बात वो बार बार कह रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी तरीके का जो आप समझ रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा सा अभी बरकरार, अभी वैसा ना समझें, थोड़ा सा टाइम लें, और बहुत जल्द जो है आपको एक बड़ा फैसला जो है बंगाल की ओर से देखने को मिलेगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि दोनों पार्टियां अगर होंगी तो वोटों का बिखराव जो है वो ना के बराबर होगा। कांग्रेस को कोई देखना नहीं चाहता, TMC से भी सब कोई खफा और नाराज़ है। इसीलिए अगर ये दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ISF और AIM, तो यानी कि मैं 100% कह सकता हूँ कि 50 सीटों से ज़्यादा जो है इन दोनों के हिस्से में आएगी। अगर ये 50 सीट है इन दोनों के हिस्से में आती है तो TMC या फिर दूसरे लोग जो है, या लेफ्ट या कांग्रेस जो भी हो, इनके बिना सरकार नहीं बना सकती। तो यानी कि कुल मिलाकर ये दोनों बहुत बड़े किंग मेकर के रूप में साबित हो सकते हैं इस बार बंगाल चुनाव के अंदर। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।